जगन्नाथ महाप्रभु की हम पे इतनी कृपा है, 10 से 15 दिन के अंदर इनका महाप्रसाद हम चाहे जहां रहें भारत में पहुंच जाता है। हाँ, और कल ही हम किसी को बता रहे थे, इतनी जगन्नाथ जी की कृपा है हम पे, महाप्रसाद तो पहुंच ही जाता, पाते बड़े प्रेम से, थोड़ा ही पाते थे किनका प्रसाद। हम मॉरिशस गए बहुत पहले, शायद 1-1.5 साल हो गया। तो मॉरिशस के पहले गुरु पूर्णिमा उत्सव था। गुरु पूर्णिमा उत्सव में खूब भयंकर चेचक हो गई, माता नहीं होती, शायद 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। तो 2 साल पहले के गुरु पूर्णिमा उत्सव में खूब चेचक हो गई, तो भयंकर पूरे शरीर में चेचक बैठ गई। वो हमारी तो भाई नहीं, इन भाई साहब की हो गई। ये जो हमारे संग हारमोनियम बजाते हैं, ये भाई साहब हमारे साथ लंदन गए, इनको और नीतेंद्र जी को भयंकर चेचक भई लंदन में। इतनी भयंकर हुई कि उसी समय कोरोना की खतरनाक वो चल रही थी। तो ये निर्णय हुआ कि आप अकेले फ्लाइट में जाओ, अगर आप हम लोगों के साथ जाओगे तो हो सकता है कि एयरपोर्ट पर रोक दें। उन्होंने कहा ठीक है। ये भयंकर रोवे, जहां रोके थे लेस्टर में, लेस्टर में ये खूब रोवे हारमोनियम वाले भाई साहब। रोवे सो तो ठीक है, आधी रात को ये भगते भाई आए तबला वाले, बोले वो तो पगले आ गया। उनका क्या हुआ? तो कपड़ा बपड़ा ऐसे ही पहने, एकदम आधे नागा बने, लेटे हो गुरुजी को बुलाओ। तो बोले गुरुजी लफड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि ये तो पगले आ गए। हम गए तो भयंकर इतनी इनको भय, माता रानी कहते ना, माता रानी आई थी शरीर पे। अच्छा, अपनी माता रानी से बनती है थोड़ी मोड़ी। अब कष्ट बड़ा हुआ तो हमें बड़ा बुरा लगा। तो वहीं पे जल रखा हुआ था, रात का समय, ठंडी थी, हल्की ठंडी थी रात का समय। तो हमने कहा कि इन्हें जाना तो है। अच्छा, कल की कथा अंतिम दिन की कथा थी। हम कहा हे भगवान, अब तो बड़ी आफत हो गई, कलाईकार बीमार होगा, अब कथा कौन करेगा, बजाएगा कौन? तो हमने कहा हे भगवती, वैसे तो आज तक हमने तुमसे कुछ कहा नहीं, अनेक रूप हैं, अब एक काम करो, तुम्हारो ही बालक है, यहां ठीक कर दो, बड़ो कष्ट पा रहा हो। जलन हो रही थी, ये बहुत भयंकर जलन। और ऐसे ही जल पिलाया और सिर पे हाथ रखा। थोड़ी देर में भगवती ने कृपा की, ये ठीक ठाक होने लगे। सुनो तो, ताली वाली बजावे का मामला नहीं है, ये ठीक हो गए, सो गए, हम भी सो गए, बात आई गई होगी। हम जैसे ही लंदन से उड़े और भारत आए, सुबह हम पे आ गए। गुरु पूर्णिमा उत्सव था तो कथा करनी थी। तो हम कथा करने बैठे और पहले ही दिन हाथ में 4-5 जगह उनका स्वरूप दिखाई दिया। हमने अपनी माता जी को बताया, गांव में ही थे तो माता जी को बताया। माता जी बोली अब ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, नहाना मत, पहला नियम नहाना मत। दूसरा नियम, तली हुई चीजें मत खाना। साबुन शैंपू हम बहुत ज्यादा कुछ लगाते नहीं, कभी कभी शैंपू लगा लेते हैं, साबुन मत लगाना, हमको लगाते ही नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है। ये 4-5 नियम माता जी ने बता दिए। माता जी वहीं रुक गई कि अब हम जाएंगे नहीं घर। अच्छा, वो एक दिन में पूरे शरीर में भयंकर आग, खूब आग ही लगे। अच्छा, माता जी तो कहा नहाए ना, पर हमसे न रहा जाए। अपने राम जी चुपके से नहा ले। माता जी ने कहा कि तली भोजन नहीं करना, और हमारी माता कहें कि बेटा पनीर खवाओ। तो माता जी को डाल दिया कान में कि तुम एक काम करो, मंदिर दर्शन कराओ, हम बैठे हैं। तब तक चेला सेट किया कि पनीर ला। चेला बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो खूब कष्ट पाया, 7 दिन जैसे तैसे करके। वो कथाएं आप अगर देखोगे गुरु पूर्णिमा उत्सव की 2 साल पहले की धाम की, तो उसमें एकदम पूरे चेहरे में दर्शन होते हैं, यहाँ एकदम अभी भी उनके स्वरूप के निशान है। 7 दिन पूरे हो गए, तो जो हमें बताना था वो पूरी बता रहा है। बहुत कष्ट हुआ,
अब जब शर्मा जी पूरे हो गए तो कहा कि अब चलो। तब खूब दरबार की भीड़ आवे, अब उठा ना जावे, बड़ा कष्ट हुआ। आ गई इनकी हमारी भाई दूसरे तीसरे दिन बाद। हम कहा और तो सब ठीक है, आज तक ना प्रकट भाई, और हमारा तो तुमसे कोई लेना देना नहीं, आई क्यों? और पनीर ऊपर से मंगा रही। तब बोली वाह, तुमने वहां कह दिया था कि ये छोड़ो अपना ही बालक है, तो हमने सोचा जब ये भी अपना बालक है तो ये भी अपना बालक। अरे उनकी जय हो भगवती तुम्हारी। तो हमारे बड़े ही प्रिय हैं त्यागी जी, उन्होंने कहा कि चलो मॉरिशस चलते हैं, एक कार्यक्रम भी है और आपको थोड़ी सी राहत भी होगी। भयंकर गर्मी थी। अच्छा गर्मी कहे को बुंदेलखंड में तो उमस पड़त, उमस जाना था, सफोकेशन। हो गर्मी थोड़ी पड़त, हमारे बुंदेलखंड में उमस पड़त कि आदमी ना मरे ना जिंदा हो। आओ तो सफोकेशन भयंकर उमस पड़ी तो गए। एक एक क्रम से सबको हुई थे। इनकी बाली नहीं, तुम्हारी बाली लगी नीतेंद्र को, नीतेंद्र की लगी तुम्हें माता, तुम्हारी बाली आई हम पे, हमारी बाली बैंजो पे गई। को बाते हाँ, एक और बालक बैंजो बजाता था पहले, ऊपे गई। जब लगातार लिस्ट बनत दिखी तो हमने कहा गुरु चलो कार्यक्रम करने। हम मॉरिशस चले गए। ऐसे लगभग 20 दिन हो गए, जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद नहीं मिला। उस क्रम में और मॉरिशस पहुंच गए तो एक सज्जन पंडित जी हैं, उन्होंने कहा कि हम यहां मंदिर में सेवा करते हैं और आप हमारे घर रात को पधरावनी करो, आओ। हमारा भी मन नहीं माना। मॉरिशस में ही रामभान जी थे एक जने, वो हमको एक पंडित जी के घर ले गए। जैसे ही गए आरती बारती भैया बैठे तो थाली लेके आए, तो गुड़ भी रखा था। तो हमने कहा कि ये क्या है, हम तो भोजन पाएंगे। बोले नहीं नहीं, पहले जगन्नाथ महाप्रभु जी का प्रसाद पा लीजिए, फिर भोजन आप करिए। श्री जगन्नाथ जी को हमारी इतनी ध्यान रहती है, वे भारत में उनका महाप्रसाद नहीं जा पाया, मॉरिशस में श्री ठाकुर जी ने हमारी व्यवस्था कर दी। हम आपको ये बताना चाह रहे थे, इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे, ऐसी श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की कृपा है।